खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड विधानसभा सत्र से, जहां इसके पहले दिन हंगामा देखने को मिला। मौसम सर्दी का है, मगर सर्दी में भी सदन में गर्माहट है। सरकार ने अनुपूरक बजट तो सदन में पेश कर दिया, मगर सदन के बाहर विपक्ष के विधायक धरने पर बैठ गए। तो वहीं सदन के बाहर भी सरकार की मुश्किल कम नहीं है। आज प्रदेश भर में वाहन चालकों की हड़ताल थी, इसलिए वाहन चालक विधानसभा की तरफ कूच कर रहे थे। तो ये कहा जा सकता है कि सदन के भीतर और बाहर सरकार की मुश्किलें कम नहीं है। ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। कितनी गर्माहट सर्दी के मौसम में भी उत्तराखंड में आज देखने को मिली है। अनुपूरक बजट पेश किया गया, लेकिन विधायकों का धरना आज सदन के बाहर देखने को मिला। तो वहीं वाहन चालकों का प्रदर्शन भी इस दौरान सुर्खियों में रहा। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के पहले ही दिन सरकार ने अनुपूरक बजट सदन में पेश कर दिया है। तो वहीं महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ बिल भी सदन के पटल पर रखा गया है। सदन का पहला दिन कैसा रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के पहले ही दिन गर्माहट है। विपक्ष के विधायक जनहित के मुद्दों पर हंगामा करते रहे। इस बीच सत्र के पहले ही दिन महिला आरक्षण बिल सदन के पटल पर रखा गया। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध थी कि हम लोग महिला आरक्षण के विषय में इस सत्र में लाएंगे, और वो आज हमने प्रस्तापित किया है। मैं इसके लिए अपनी सरकार का भी विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। सरकार की तरफ से सदन में अनुपूरक बजट पेश कर दिया गया है। सदन के पटल पर 4,867 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया। साइकिल पर सवार होकर पहुंचे ये हैं कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति। जहां विधायक और मंत्री लग्जरी गाड़ियों में विधानसभा पहुंचे थे, वहीं वीरेंद्र जाति अपनी साइकिल पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे। मैंने उनसे ब्यौरा पूछा या डिटेल्स पूछी। मैंने सीएमओ हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार से भी मैंने पूछा कि आप हमें ब्यौरा दीजिए कि आईपीएचएस के मानक के अनुसार कितने पद सृजित होने चाहिए और कितने पदों में रिक्तियां हैं। तब उन्होंने मुझे ब्यौरा दिया, और ब्यौरे में यह निकल कर के आया कि मात्र हरिद्वार जनपद में 131 पद डॉक्टर्स के रिक्त हैं। इस बार विधानसभा सत्र में एक और खास बात है। बैकडोर एंट्री मामले में 228 कर्मचारियों की बर्खास्तगी के बाद कम स्टाफ की मौजूदगी में सत्र करवाया जा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है, और इस वक्त मैं विधानसभा गेट पर मौजूद, और आप देखेंगे तो यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर तमाम जो पुलिस के जवान हैं वो मुस्तैद हैं, और कल से ही लगातार जो विधानसभा सत्र है उसकी लगातार तैयारियां की जा रही हैं। और देखिए कि किस तरह से जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको बिल्कुल चेकिंग करके सुरक्षा के मद्देनजर उनको अंदर एंट्री दी जा रही है। 5 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में सरकार को कई अनुपूरक बजट पास कराने समेत कई जरूरी काम निपटाने हैं। जिस तरह से सत्र की शुरुआत हुई है, साफ संकेत है कि सदन सही ढंग से नहीं चलने वाला है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। सदन के पहले ही दिन जिस तरह से विपक्ष के विधायकों ने तेवर दिखाए हैं, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में भी खूब हंगामा होगा। विपक्ष के पास ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें सदन में उठाया जा रहा है। जिसके आसार थे, ठीक वैसा ही हुआ। विधानसभा सत्र के पहले ही दिन विधानसभा में विपक्ष के विधायकों के तेवर तल्ख रहे। कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ ने बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया और सदन के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब है। जगह जगह जंगल राज बना हुआ है। अवैध खनन के मांस की तस्करी जोरों पर हो रही है। अवैध खनन के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है। स्टोन क्रशरों से पैसा वसूला जा रहा है। जमीनों पर पैसा लिया जा रहा है, बेची जा रही हैं। हमारे यहाँ जमीनों के सौदे किए जा रहे हैं, सरकार बेच रही है। तो लगातार भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड सरकार तोड़ रही है। और हमारे यहाँ गुंडा राज है। वहाँ के अधिकारी मिले हुए हैं गुंडों के साथ। 8 कार्यकर्ताओं की 8 महीने के अंदर 8 कार्यकर्ताओं के हाथ पैर तोड़े गए हैं। चोटें आई हैं, उनको अस्पतालों में भर्ती हैं। तो हालात बड़े ख़राब हैं। वहाँ के अधिकारी मिले हुए हैं, उनकी मिली भगत से हो रहा है। तो आज कानून व्यवस्था में कल भी बैठा था, मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहा था, इन्होंने नहीं जाने दिया मुझे। आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ और विधानसभा के अंदर भी अपनी बात को कहूँगा। विपक्ष के विधायक इस बात से भी नाराज हैं कि सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। नाराजगी इस बात पर भी कि सरकार लोगों की समस्याओं को अनसुना कर रही है। मैंने नेता प्रतिपक्ष जी से, प्रीतम सिंह जी से, जो सीनियर विधायक हैं, उनसे राय ली। उन्होंने अवश्य बोला कि इसमें आना चाहिए विशेष अधिकार हनन, क्योंकि साफ तौर से देखिए पीठ से कई बार निर्देश पूर्व में भी मिल चुके हैं
कि जो स्थानीय विधायक होता है उसकी अध्यक्षता में सारी बैठकें होती हैं। स्थानीय विधायक के बिना कोई भी विकास कार्य संबंधित बैठक कहीं पे भी नहीं हो सकती है जब उसके विधानसभा क्षेत्र की सीमा में हो। तो इसलिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि ऐसी अनदेखी करी जा रही। मैं अपने ज़िले में इकलौता कांग्रेस का विधायक हूँ, लेकिन आज की तारीख में तो सरकार भी जनता की है और विधायक भी जनता का। में जितने भी सवाल हमने लगाए हैं वो ज़्यादातर जनहित के हैं और जी ज़्यादातर जो है हम क्योंकि ऐसी जगह से आते हैं जहां काश्तकार का ज़्यादा महत्व होता है और काश्तकार के मुद्दे जो हैं जिन हम उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे तो हम सारे ही मुद्दे उठाएंगे, लेकिन मेन हमारे जो हैं किसानों से जुड़े हुए होंगे और क्योंकि हम किसान क्षेत्र से आते हैं तो किसानों की बात ज़्यादा हम करें। जो एसएसपी उधम सिंह नगर है वो बेलगाम है, उस पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। और एक घटना मेरे साथ 26 तारीख को होती है सूदखोरों के खिलाफ, क्योंकि सूदखोरों के खिलाफ 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने खटीमा में एक बयान दिया था कि भाई सूदखोरों के खिलाफ अभियान चलाया जाए, तो उसी को लेकर उसकी शिकायत की गई थी कुछ ग्रामीणों के द्वारा। तो उनके द्वारा 26 तारीख को मेरे यहाँ आते हैं और मेरे साथ अभद्रता की गई। मैंने तत्काल कोतवाल को फ़ोन किया, कोतवाल उनको पकड़ कर ले जाता है, लेकिन 2 बजे के आसपास एसएसपी के आदेश पर उनको छोड़ दिया जाता है और मेरी तहरीर होने के बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। 30 तारीख को मैं सीएम साहब से मिलता हूं, तब उनके दबाव देने के बाद रिपोर्ट दर्ज होती है, लेकिन साथ ही साथ उन तीनों के द्वारा मेरे खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है। उधर हरिद्वार ग्रामीण से कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने राजाजी टाइगर रिजर्व में वन गुर्जरों के पशुओं को चराने का मुद्दा उठाया। अनुपमा रावत ने मांग रखी कि वन गुर्जरों के पशुओं को जंगल में चराने के लिए परमिट मिलना चाहिए। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से पंकज राणा की रिपोर्ट। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और सरकार के मंत्री सदन के अंदर जवाबदेही देने से बचते हैं क्योंकि वो होमवर्क नहीं करके आते। विपक्ष के आरोपों पर सरकार की सफाई भी आई है। कहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वे आरोप ही लगाते रहते हैं। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की शुरुआत में ही विपक्ष के तेवर तल्ख हैं। बिगड़ती कानून व्यवस्था, भर्ती घोटाला, बेरोजगारी और करप्शन के मुद्दे पर विपक्ष सरकार से सवाल खड़ा कर रहा है। बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, चरमराती हुई कानून व्यवस्था, अपराधी बेलगाम, डर नहीं और पुलिस प्रशासन ने कोई एक्शन कार्रवाई नहीं, तमाम विषय हैं। कल्पना से परे है कि इतने बड़े 9 महीने के कार्यकाल में इतनी बड़ी घटनाएं घटी हैं। सभी मंत्रियों ने अपने विभाग की पूरी तैयारी की है और जवानों का पूरे तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ जवाब दिया जाएगा। कांग्रेसियों का ये कहना कि मंत्री तैयारी के से आते उचित नहीं है और हाउस में जब बात होगी तो उसका जवाब वहीं पर दिया जाए। विपक्ष की नाराजगी इस बात को लेकर रहती है कि सरकार के मंत्री होमवर्क पूरा करके नहीं आते, मगर गणेश जोशी कह रहे हैं कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। आज जिस कानून व्यवस्था की ये बात कर रहे हैं, आप देखें जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो सरकार के पुलिस पर दबाव रहता था, प्रशासन पर दबाव रहता था। आज अगर कोई भी घटना घटती है तो उस पर कार्रवाई होती है, उसको जेल भेजा जाता है। जीरो टॉलरेंस की सरकार पुष्कर सिंह धामी की चल अब पहली बार किसी को आईएएस को अगर जेल भेजने की हिम्मत की है। विपक्ष सत्र चलाने को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है, मगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार की मंशा साफ है। जिन मुद्दों पर भी बात होगी उन सभी मुद्दों पर साफ गोई से सरकार ने जो काम किए हैं, सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, तात्कालिक रूप से जिन पर एक्शन हुआ है, उन सभी पर हम अपनी बात रखेंगे और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। इस बार विधानसभा में विपक्ष के विधायकों की संख्या पिछली बार से काफी ज्यादा है, जिससे साफ लग रहा है कि 5 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब माहौल शांत रहे। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। विधानसभा सत्र के पहले दिन धर्मांतरण कानून संशोधन विधेयक सदन के पटल पर रखा गया, जहां धर्मांतरण कानून को और भी सख्त बनाने के लिए कानून में बदलाव किया जा रहा है। हमने 2 साल से 7 साल रखी है और उत्तर प्रदेश से और ज़्यादा सख्त कानून बनाया है ताकि हमारे यहाँ धर्मांतरण ना हो। हमारा बड़ा सेंसिटिव एरिया है और आपने देखा होगा कि नेपाल से और चीन से हमारी जब बॉर्डर लाइन लगी हुई है तो यहाँ पर अगर धर्मांतरण होता है तो बहुत सेंसिटिव होता है। और आपको पता है यहाँ थारू, बोक्सा और काफ़ी लोग जो हैं धर्मांतरण की तरफ लगे रहते हैं, तो इस पर रोकथाम के लिए हमने प्रयास किए हैं। और हमारी यहाँ जनजाति रहती हैं और आपको पता है कि यहाँ पर इनर लाइन परमिट भी चलता है, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए इस बिल को लाया गया, इसको सशक्त किया गया है ताकि इसमें धर्मांतरण ना हो।
और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ऑपरेशन क्लीन स्वीप की। औली में भारत और अमेरिका की सेना के बीच साझा सैन्य अभ्यास चल रहा है, जिसमें दोनों देशों की सेनाएं आतंकवाद के खिलाफ युद्ध अभ्यास कर रही हैं। पहाड़ों पर गरजता हेलीकॉप्टर, जमीन से लेकर आसमान तक जवानों ने संभाला मोर्चा। पहाड़ की चोटियों पर सेना का ऑपरेशन, चीन सीमा पर जवानों का ऑपरेशन क्लीन। ये तस्वीरें औली में चल रहे भारत और अमेरिका की सेना के संयुक्त सैन्य अभ्यास की हैं। दोनों देश 15 दिनों तक साझा सैन्य अभ्यास करेंगे। ये सिर्फ साझा सैन्य अभ्यास नहीं है, यह हिंदुस्तान के जवानों की उस जांबाजी को भी बयां करता है जिसकी बदौलत भारत की सरहदें दुश्मन से महफूज हैं। जिस जगह सैन्य अभ्यास हो रहा है वो जगह चीन से लगती LAC से महज 100 किलोमीटर दूर है। चीन सीमा के इतने करीब पहली बार ही कोई सैन्य अभ्यास हो रहा है। इतनी ऊंचाई पर भारतीय सेना पहली बार किसी मित्र देश के साथ सैन्य अभ्यास में जुटी है। इस सैन्य अभ्यास का मकसद दोनों देशों की सेनाओं के बीच सैन्य रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं को साझा करना है, जिससे कि जरूरत होने पर दहशतगर्दों के खिलाफ मिलकर अभियान चलाया जा सके। इस अभ्यास के जरिए जवानों को प्राकृतिक आपदा में मदद के लिए भी तैयार किया जा रहा है। इस सैन्य अभियान के जरिए दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के हुनर को भी सीखने का मौका मिलता है। ABP गंगा के लिए जोशीमठ से रंजीत रावत की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में प्राइवेट वाहन संचालकों ने चक्का जाम रखा। फिटनेस अनिवार्य करने और 10 साल पुराने डीजल वाहन बंद करने के विरोध में वाहन चालकों की हड़ताल रही। हड़ताल की 3 शहरों से अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। देहरादून, हल्द्वानी और टिहरी में वाहन चालकों ने कामकाज बंद रखा, जिससे यात्री परेशान रहे, लोग सड़कों पर भटकते रहे। जहां कैब से लेकर ऑटो, ये तमाम व्यवस्थाएं लोगों को नहीं मिल रही थी, इससे यात्री परेशान नजर आए। उधर देहरादून में वाहन संचालकों ने विधानसभा कूच किया। हजारों की संख्या में वाहन चालक विधानसभा की तरफ कूच करने की कोशिश कर रहे थे, मगर पुलिस ने बीच रास्ते में ही इन्हें रोक लिया। इस प्रदर्शन में ऑटो, विक्रम सिटी बसों और दूसरे वाहन चालकों ने भी मौजूदगी दर्ज कराई। हल्द्वानी में नगर निगम की सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, जहां सफाई कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें प्रतिदिन 500 रुपए मानदेय मिलना चाहिए और इसी से गुस्साए सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। अपना सिर मुंडवाकर इन्होंने विरोध दर्ज कराया। उधर चंपावत में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत डीएम ने रात्रि चौपाल लगाई। इस दौरान गढ़कोट ग्राम पंचायत के प्राइमरी स्कूल में डीएम ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।